बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन नए मॉडल, पुराने मॉडल और जो लोकल मशीन हैं उनके हवाले से उनका चलाने का तरीका और उनके फ़ाल्ट के मतलब मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हमारे पास ये कंप्यूटर का 7900 है। इसके मतलब पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया हुआ कि सादा आप इसको कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद है, बहुत से मेरे व्यूवर की डिमांड थी कि इस पे भी वीडियो बनाएं, इसके ऊपर काज ओवरलॉक किस तरह की जाती है। तो आज इसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप भी मेरी ये वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। पुराने जो मेरे व्यूवर हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इसी तरह आप लोग हम लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं मज़ीद बताऊंगा, जिसमें आपकी मशीनों के मतलब जो जो नुक्स हैं, फ़ॉल्ट हैं, उनको भी शेयर करूंगा आपके साथ। मशीन बाय करना चाहें, इनकी रिपेयर करवाना चाहें तो हमारी मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन के अंदर हमारी शॉप है। तो चलते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर इस मशीन के ऊपर काज और ओवरलॉक का तरीका। तो सबसे पहले मैंने मशीन को 110 अडाप्टर के साथ लगाया हुआ है। यहाँ से मैंने मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद हमने क्या करना है कि धागा वगैरह मैंने डाला हुआ है इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी नीचे, क्योंकि पहली वीडियो में मैं सारी चीज़ें ये बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं बताऊँगा काज ओवरलॉक मशीन के ऊपर आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये काज फुट है इसका, ठीक है। इसके ऊपर आप काज बना सकते हैं। और एक ये फुट है इसका, इसके साथ ये ब्लैक पतरी लगी होती है इस तरह, ये हाँ जी, ये ओवरलॉक का फुट है इसका। तो सबसे पहले मैं काज फुट जो है ना उसको लगा के आपको दिखाता हूँ कि काज जो है ना वो किस तरह की जाता है। हमने इसको हटाया फुट को, पीछे बटन प्रेस करने के बाद, और आपने काज जिस साइज़ का बनाना है इसको पीछे से उतना आपने खोल लेना है इस चीज़ को। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इसको इतना खोल लिया, इतना हमारा होल है बटन का। तो करने के बाद मैंने ये पिन के साथ इसको यहाँ पे इस तरह से लगाना है। हाँ जी, मैंने काज का फुट जो है ना अटैच कर लिया हुआ है। अब इसके नीचे एक गज़ों के पीछे एक रेड कलर का जिसके ऊपर काज बना हुआ है, सेंसर है इसका। जब तक ये सेंसर आप नीचे नहीं लेके आएंगे ये काज नहीं करेगी। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो सेंसर है इसको मैंने नीचे लेके आया इस तरह से, और इसकी जो टेक है, जो कांच की जो टेक है ना ये वाली, इसके साथ नीचे लगा देना जहाँ तक ये आ रहा है। अच्छा, सेंसर को नीचे करने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो कांच वाला फंक्शन है वो किस जगह पे है। ये 16, 17, 18 और 19 ये 4 तरह के कांच बनाती है। तो हम लोग जो है ना 16 वाला बनाते हैं, पहले नंबर का 16 पे मैंने इसको डायल को किया, 16 नंबर पे। और कपड़े में जैसे ये पहले एम्ब्रॉयडरी वगैरह मैंने की थी, इसी के ऊपर ये इसके अंदर ये पेपर लगा हुआ है। पेपर बुकरम इसे बोलते हैं, लेडीज़ बुकरम भी बोलते हैं, चिप्स भी बोलते हैं बहुत लोग। इसके ऊपर हम काज बनाएंगे। हाँ जी, इसके ऊपर मैंने ऐसे रखा और जस्ट मैंने सेंसर ऑन करने के बाद, फंक्शन पे जाने के बाद मशीन को चला देना है मुनासिब सी स्पीड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन किसी भी किस्म की बाय करना चाहें तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हाँ जी, ये काज जब मुकम्मल हो जाएगा ये खुद ब खुद मशीन रुक जाएगी। अब आपने क्या करना है, सेंसर को अगर तो और काज करने हैं फिर तो सेंसर को यहाँ पे रखें। मैंने एक ही काज बनाना है तो मैं इसको सेंसर को ऊपर वापस ले जाऊँगा। उसके बाद इसको चेक करूँगा मेरा काज सही बना है। धागे काट रहा हूँ मैं इसके। बड़ा खूबसूरत इसने रिज़ल्ट दिया है मेरे मुताबिक।
जी आप देख सकते हैं कि इसने ये बहुत ही शानदार इसने ये रिज़ल्ट दिया है कांच का। और इसको कांच कटर बोलते हैं। ये काट कटर की मदद से इस तरह घुसा के इसके अंदर तो आप इसको काट सकते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये कांच करेगी, ख़राब ही नहीं होगा, बेहतरीन होगा। तो ये था इसका कांच करने का तरीका। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ओवरलॉक और दीगर चीज़ें भी बताता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक किया करें, लोगों के साथ शेयर भी किया करें और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।